हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। अगले पार्ट में हम महत्वपूर्ण शब्दावलियां पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने दो शब्दावली आपको समझा दी थी। एक थी पांडुलिपि और दूसरा था पुरातत्व। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम स्रोत क्या होते हैं। स्रोत देखिए, जब हम इतिहास को लिखते हैं, इतिहास को लिखने को क्या कहा जाता है? इतिहास लेखन। तो इतिहास लेखन में जब हम इतिहास को लिखते हैं तो कोई भी बात हम ऐसे नहीं लिख सकते कि हाँ भाई हमने अपनी मनगढ़ंत कोई कहानी बना दी और हमने लिख दी। हमें क्या चाहिए होते हैं इतिहास लेखन में? प्रमाण चाहिए होते हैं। अब ये जो प्रमाण होते हैं यही क्या होते हैं? हमारे स्रोत होते हैं। ये प्रमाण किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लिखित दस्तावेज, कोई अभिलेख भी हो सकता है ये। और क्या हो सकता है? कोई भी वस्तु या पुरा वस्तु, प्राचीन काल की जो वस्तु होती है ये पुरा वस्तु भी हो सकती है। ये किसी का कथन भी हो सकता है, लिखा हुआ या रिकॉर्ड किया हुआ। इसके अलावा क्या हो सकता है? कोई अवशेष भी हो सकता है। तो देखिए, ये जितने भी एक तरह से प्रमाण होते हैं तो ये क्या होते हैं? ये ही स्रोत होते हैं। और इन्हीं स्रोतों के आधार पर इतिहासकार क्या करता है? इतिहास लेखन करता है, इतिहास को लिखता है। कोई भी घटना होती है तो उस घटना का वो क्या करता है? वर्णन करता है, तथ्यों के आधार पर, ना कि किसी कहानी के आधार पर। तो आई होप कि आपको ये स्रोत समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट है पुरातत्व। देखिए, पुरा से ही समझ में आ जाता है प्राचीन, और तत्व से हम लगा सकते हैं कोई भी वस्तु। तत्व से हम वस्तु का क्या लगा सकते हैं? अर्थ लगा सकते हैं। तो जो प्राचीन वस्तु, यहाँ पे मैं इसको प्लूरल कर देती हूँ, वस्तुओं का अध्ययन, इसमें क्या किया जाता है? पुरातत्व में क्या किया जाता है? जो प्राचीन वस्तुएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है वो कौन होता है? पुरातत्ववेत्ता। हमने एक्सप्लेनेशन में भी बताया था, पुरातत्ववेत्ता कौन होता है? इन वस्तुओं का अध्ययन करने वाला होता है। अच्छा, ये जब पुरातत्ववेत्ता प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करेगा तो क्या होगा? अतीत का पुनर्निर्माण करेगा, अतीत के बारे में वो हमें बताएगा। इसी तरह से क्या करता है? इतिहासकार भी करता है। इतिहासकार जो होता है वह भी अतीत का अध्ययन करता है। अतीत का अध्ययन करता है, लेकिन किस आधार पर करता है वो? लिखित। ये छोटा हो गया यहाँ, कोई नहीं, दस्तावेजों के आधार पर, है ना? लिखित दस्तावेजों के आधार पर। ये मैंने डिफरेंशिएशन आपको बताई थी उसमें जब मैं एक्सप्लेनेशन कर रही थी। तो आई होप कितना समझ में आया होगा। प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसको कहते हैं पुरातत्व, और इसका अध्ययन करने वाला होता है पुरातत्ववेत्ता। इतिहासकार भी क्या करता है? अतीत का ही अध्ययन करता है, लेकिन लिखित दस्तावेजों के आधार पर वो मुख्यतः करता है। और इसी के साथ साथ ये पुरातत्व जो है ये इतिहास की एक शाखा है। इतिहास की शाखा। इतिहास पुरातत्व की शाखा नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, बल्कि पुरातत्व इतिहास की एक शाखा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी कि जो लिपि होती है, तो लिपि को जानने का जो प्रयास करते हैं वो इतिहासकार, वो किस आधार पे करते होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर कीजिए। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।